ब्रिज विहार रेसिडेंट फेसबुक पेज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे पार्षद जी और पार्षद पति जी वो यहाँ मौजूद हैं और स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा ब्रिज विहार रेसिडेंट फेसबुक पेज ये पिछले 2 साल से हमने शुरू किया और इसमें ब्रिज विहार के करीब 700 साढ़े 700 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं और इसमें अलग अलग तरीके की जो समस्याएं हैं या जो आपके द्वारा किए गए काम हैं या और भी कुछ अपडेट्स हैं ब्रिज विहार की, वो हम इसमें डालते रहते हैं पीरियोडिकली। अभी रिसेंटली हमने एक सर्वे करा था आपके 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। लोगों से पूछा था हमने कि क्या क्या काम चल रहे हैं या जो भी है, कितना काम हुआ है, आपकी ब्लॉक की समस्याएं और जो भी है, कोई उनका फीडबैक है जो वो देना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमने सर्वे किया था और लोगों के हमें बहुत सारे कमेंट्स इस पे प्राप्त हुए हैं। तो इस सर्वे में करीब 750 लोग, जैसे कि मैंने बताया, हमारे फेसबुक पेज में हैं, ब्रिज विहार रेजिडेंट फेसबुक पेज पे, और लोग खुद आगे आए और उन्होंने इस पे सर्वे करा। तो मोटा मोटा जो हमने एनालिसिस करा उसके हिसाब से हमने देखा कि करीबन 65 से 70% लोग काफ़ी सेटिस्फाइड हैं आपके काम से, और 30 to 35% लोग अभी भी उनको कुछ समस्याएं हैं और वो उससे आपको मैं अवगत कराऊंगा जैसे जैसे ये प्रोग्राम बढ़ेगा आगे। तो एक जो कॉमन एनालिसिस जो मैंने किया हम लोगों ने, उसमें हमने ये पाया कि एक काफ़ी सारे लोग हैं जिनको एक सॉर्ट ऑफ एक परसेप्शन है कि कहीं ना कहीं एक ब्लॉक पार्शियलिटी हो रही है। लोगों का मानना यह है कि ज़्यादातर काम डी ब्लॉक में हो रहा है और बी सी में नहीं हो रहा है क्योंकि आप डी ब्लॉक में हैं, ऐसा उनका परसेप्शन है। तो इस बारे में पार्षद जी और पार्षद पति जी आप क्या कहेंगे? जो ये लोगों का मानना है, पहले तो मैं सभी का स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुन के प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, और इस बात को मैं कहना चाहूँगी कि सभी ब्लॉकों में बराबर काम हुआ है। और जो ये किसी ने भी अफवाह है कि डी ब्लॉक में ज़्यादा हुआ है, तो आपको बता दूँ डी ब्लॉक में सिर्फ 10 लाख का काम हुआ है जो कि टाइल्स लगाई गई हैं, और बाकी सारे ब्लॉकों में भी, ए में भी आपके टाइल्स वर्क हुआ है, आपका बी में भी, राधा कुंज में भी, डबल स्टोरी में भी, सभी में इक्वल बजट का काम हुआ है, बल्कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ही करके उन लोगों में ब्लॉकों में हुआ है। हमारे डी ब्लॉक में इसमें कम हुआ है। और मेरे लिए सारे ब्लॉक एक समान हैं। किसी एक ब्लॉक के साथ मैं पार्शलिटी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं किसी एक ब्लॉक को लेके नहीं चलती। ये पूरा क्षेत्र, पूरा ब्रिज विहार, पूरा राधा कुंज मेरा वार्ड है, और पूरे वार्ड का अगर डेवलपमेंट होगा तभी मैं संतुष्ट हो पाऊंगी। एक ब्लॉक की तरक्की होती है और बाकी ब्लॉक नेगलेक्ट होते हैं, तो ये मेरे लिए खुद मेरी अंतरात्मा इसको स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो ये तो अगर किसी का भ्रम है या कोई अफवाह है किसी, तो इस चीज़ को तो आप नकार दें कि ऐसा नहीं है। आगे भी अब नया बजट आएगा, उसमें भी सभी ब्लॉकों में बराबर काम होगा। पांचों ब्लॉक मेरे हाथ की 5 उंगलियों के बराबर हैं, और जब पांचों एक साथ रहेंगे, पांचों में बराबर काम होगा, तभी हम एक मजबूत आगे वाले समय में नींव रख पाएंगे। जी बहुत जहाँ तक सभी, तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। 2 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हुआ है। आप लोगों का प्यार, समर्थन आज भी हमारे साथ है। कुछ इस तरह की बातें जो लोग कई सुनी बातें होती हैं कि आपने मुझसे कहा, मैंने वो बात आगे कह दी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे पार्षद जी ने कहा कि हमारे लिए सारे ब्लॉक बराबर, लेकिन प्रायोरिटी वहाँ होगी जहाँ काम पहले नहीं हुआ है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर डी ब्लॉक में काम नहीं हुआ तो वहाँ काम होना चाहिए, डबल स्टोरी में काम होना चाहिए, बी ब्लॉक नहीं, बी ब्लॉक में काम होना चाहिए। और हमारे लिए ये अभी तक डी ब्लॉक में कोई काम नहीं हुआ। 8-10 लाख रुपए काम टाइल्स का काम हुआ है। अगर कोई आके यहाँ देखे और बताए कि ये काम हुआ है, सब लोग ब्रज विहार के रहने वाले को बता सकता है क्या काम हुआ है। लेकिन फिर भी डी ब्लॉक में भी काम होगा, ऐसा नहीं डी ब्लॉक नेगलेक्ट होगा, लेकिन जहां काम ज्यादा जरूरी है वहां काम हो रहे हैं। डबल स्टोरी के ब्लॉकों में अभी तक सबसे ज्यादा काम हुआ है क्योंकि वहां काम नहीं हुआ था। और आपको बता दूं कि अभी आने वाले समय में भी राधा कुंज में एक सड़क है, राधा कुंज के मैंने दोनों पार्क डेवलप कराए हैं। आपके सी ब्लॉक का भी रामलीला ग्राउंड डेवलप हुआ है। इससे पहले आपने देखा रामलीला ग्राउंड की क्या स्थिति हुआ करती थी, हर साल उसकी रंगाई पुताई पेंटिंग हो रही है। उसके पीछे वाला पार्क भी हुआ है, आप सी ब्लॉक की अगर बात करें। और उससे पीछे जहाँ C29 के आसपास पार्क का काम हुआ है,
उससे उधर जहाँ धर्मपाल त्यागी जी का माना मंदिर है, रिंकू वगैरह, तो उनके पीछे पार्क का काम हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब हमारे मन में तो पार्क, और फिर भी अगर कहीं कोई शिकायत है, हमारे लोगों को अपने ही लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, उन्हें कोई भी शिकायत है तो उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब अगर हम जैसे ब्रिज विहार की ओवरऑल समस्या पे जाएं तो जो कमेंट्स आए हैं उनके हिसाब से मेजरली 3 हेड्स में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसमें से करीब 41% यानी कि 40% लोग जो हैं वो सड़क पे उनका फोकस है कि सड़क पे अभी काम होना बाकी है, 30% के आसपास सीवेज और ड्रेन की बात करते हैं, और 28% लोग जो है वो लाइट से रिलेटेड, स्ट्रीट लाइट से समस्या करते हैं। काम हुआ है, अभी ये सर्वे थोड़ा 1-1.5 महीने पुराना है तो मे बी थोड़ा सा इसलिए लाइट के एंगल से है। तो इस पे इन मेजर जो ये 3 प्रॉब्लम्स मैंने बताई, रोड पे समस्या, ड्रेन की और लाइट पे, इसके बारे में मतलब पिछले 2 साल में क्या हुआ और आगे हमारे क्या प्लान? ये तो सबसे पहले अपने यहाँ के रहने वाले रेजिडेंट से मैं अनुरोध करूंगा, ड्रेनेज जो सिस्टम खराब है वो हम लोग की अपनी कमियों से खराब है। उसमें हम नगर निगम को या किसी पार्षद को दोष दें तो ये गलती होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। 100% सारी पुलिया बंद है, सारी नालियां बंद है, और वो हम लोगों ने करी। शायद उसमें मैं भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ, सभी लोग जहां जिसको मौका मिला उसने वो घेरा है। कम से कम ये कह सकता हूँ मेरे कार्यकाल में मैंने इस पर अंकुश करने का प्रयास किया है। आप ये कह सकते हो लाइट की जहां तक समस्या थी, पिछली बार लाइट क्या थी, हमारे सोडियम लाइट हुआ करती थी पहले, जी 2 साल पहले, जो पूर्व पार्षद के कार्यकाल में उनको चेंज कराया गया था, स्ट्रीट लाइट वो लगी थी। इसमें क्या हुआ था, ये जो लाइट हमारी है निगम ने इसलिए लगाई थी, इसमें जो कंजप्शन है लाइट की वो कम होती है, लेकिन एक खराब भी बहुत जल्दी होती है। पहले मैं भी तकरीबन 20-25 साल से ब्रजवार रह रहा हूँ, पहले लाइट हमने भी देखी है कि शायद गाड़ी होली और दिवाली आया करती थी लाइट को ठीक करने के लिए, वो लाइटें बहुत कम खराब होती थी। अब मेरा ये मानना है, अब रिपोर्ट उठा के देख सकते हो नगर निगम के अंदर जाके, कि अगर हफ्ते में एक गाड़ी हमें मिलती है 3 वार्डों को, तो शायद 3 दिन गाड़ी मेरे वार्ड में होती है, उन 2 वार्डों को। तो लाइट की समस्या ये कभी आप इसको 100% खत्म नहीं कर सकते। आज लाइट जली, कल आज ही हमने जलवाई, कल वो किसी वजह से खराब हुई तो कल वो फिर ठीक कर जाएंगे। तो ये समस्या ऐसी है, परमानेंट समस्या ना तो कभी सोल्व हो सकती ना परमानेंट समस्या रहेगी। लेकिन इसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करते रहते हैं जी। जहाँ से भी हमें शिकायत मिलती है कि लाइट खराब है तो नेक्स्ट जो राउंड होता है गाड़ी का, वहाँ पे भेजने की कोशिश की जाती है, वहाँ से ठीक, अगर ठीक हो सकती है लाइट ठीक करवाते हैं, बदलने वाली होती है तो बदलवाई भी आती है, लेकिन बदलवाई जब जाती है जब कोटे में लाइट होती है, नई लाइट है। अभी हमने 5 लाख के अपने नगर निगम के कोटे से लाइट खरीदी थी, और 60 लाइट 90 वाट की लाइट हमने ब्रजवार के अंदर लगाई। एक लाइट आपके नंबर भी सब नोट है हमारे, आपकी 183 के सामने भी लाइट लगी है जी, और मार्केट में लगी, जहां जहां जरूरत महसूस हुई उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं। जहां अंधेरा था, अभी भी कुछ हमारी पुरानी लाइटें जो उतर के गई हैं वो ठीक होकर आ रही है। और फिर भी अगर कहीं एक आध लाइट की, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समस्या है, एक आध लाइट की समस्या कहीं होगी तो उसको ठीक कराया जाएगा। और अनुरोध है रेजिडेंट से कि मेरा डायरेक्ट नंबर सभी के पास है, फोन करके बताएं, समस्या को छुपाएं नहीं जी। अगर कोई समस्या है तो उसको फोन करके बताएं, 1 दिन ना सुनूं 2 दिन ना सुनूं, आप फिर फोन करें, कोई प्रॉब्लम। मुझे कभी फोन सुनने में ना इरिटेशन होती ना गुस्सा आता, बिल्कुल अच्छा लगता है अगर कोई समस्या बताता है जी। अगर आप समस्या ही नहीं बताएंगे तो एक अकेला आदमी शायद कुछ, आप मेरे अंग हैं, आप परिवार के लोग हैं, आप बताएं ना समस्या, आज नहीं हो रही कल फिर फोन करिए। आप लोगों ने हमें जो चुना है, जनता ने चुना है, वो समस्याओं के समाधान के लिए चुना है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्या है, उसका समाधान हम जितना भी हो सकता है 100% करने की कोशिश करते हैं। और जनता से आग्रह है कि अपनी किसी भी समस्या को अपने तक सीमित ना रखें, या एक दूसरे से ना कहने के बजाय डायरेक्टली त्यागी जी के नंबर पे, मेरे नंबर पे या मेरे ऑफिस पे कहीं पर भी उसको नोट करा दें, और उनकी समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण जब तक नहीं होगा हम खुद चैन से नहीं बैठते, जल्दी से जल्दी हम करने की कोशिश करते हैं जी। पानी की जहाँ तक बात है, शायद मैंने भी पहले साल ऐसा मौका देखा है कि दीपावली के समय जब गंगा नहर की सफाई होती है तो उस समय पानी की समस्या बहुत होती थी। हम भी रह रहे हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन, लास्ट ईयर हम भी नहीं दे पाए थे, पार्षद होने के बावजूद भी हम लास्ट ईयर हम पानी, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं, तीसरे दिन पानी दे पाए थे। लेकिन शायद मेरा मानना है ऐसा है, और लोग औरों के भी कमेंट्स आए, लोगों ने औरों ने भी तारीफ की, तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपावली के समय में शायद हमें ज्यादा पानी मिला है। बेशक वो बोरवेल का पानी था, क्योंकि गंगा वाटर नहीं आता उस समय। इसके प्रयास के लिए मैंने 30 HP का एक पंप वसुंधरा लगवाया, इसकी डायरेक्ट सप्लाई हम टंकी में लेते हैं। हमारे यहाँ का पानी खारा है, इसी वजह से वसुंधरा में पंप लगवाया, जिसकी वजह से पानी हमें मिलता है, और हमें कोई प्रॉब्लम इस समय नहीं आई। इस बार हमें छोटी छोटी समस्याएं होती है लीकेज की, गंदे पानी की,
वो समस्या ऐसा, उसमें कुछ हमारी अपनी कमियां भी हैं, निगम की मैं मान सकता, अपनी कमियां भी हैं। लोगों ने पुराना कनेक्शन छोड़ दिया नाली के अंदर, नया कनेक्शन आपने ले लिया, आप प्लम्बर को पैसा दे रहे हो उसका, आप उस कनेक्शन कटवा भी दो साथ। जी वो क्या, वो नाली में रहता, लोहे का कनेक्शन है, गल जाता है, गलने के बाद क्या होता है, वो पानी फिर आपने मोटर चले सक करता है नाली का पानी, वही गंदा पानी आता है जी। गंदा पानी पीछे से नहीं आता। ये हमारी अपनी कमियां हैं। और जमीन के अंदर है, कोई ऐसा नक्शा हमारे पास नहीं है कि एक्सरे नहीं है कि वहां टूटा हुआ है। हाँ। प्रयास करते हैं जहां लीकेज उसको खुदवा के देखा जाता है कि यहाँ ये सीवर से लाइन मिक्स हो रही है या ये हो रहा है, कहीं पे नाली से पानी आ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान अगर हम लोग सब मिलकर रख ले, नए कनेक्शन हम करा रहे हैं। और मेरा अनुरोध है कि प्राइवेट प्लम्बर से भी कनेक्शन ना कराएं जी। अनुरोध ये कि आप सरकारी से कराइए। आप अगर उसको 1,000 रुपए देते हैं, उसको 500 दे दो। कोई आप ज्यादा मांगते, मैं कम कराऊंगा उससे पहले, क्योंकि कम से कम वो ठीक कनेक्शन करते हैं। प्राइवेट प्लम्बर क्या करते हैं कि अपना कनेक्शन करा, पैसे लिए, दूसरे को मतलब नहीं। तो गंदे पानी की ये समस्या, फिर भी भरसक प्रयास होता है। आप टंकी पर नोट कराइए। मेरा ये मानना है कि प्लम्बर भी ये कहते हैं टंकी वाले, भाई साहब हम पे कंप्लेंट नहीं आती, लोग डायरेक्ट फोन करते हैं। पहले उनका रजिस्टर भरा होता था, मैंने कंप्लेंट तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास आती है। तो वो खुद कहते हैं कि टंकी में लिखने नहीं आता। आप ना जाए टंकी पे, कम से कम फोन पे बताएं। व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप है, पार्षद जी का ग्रुप है, उसमें आप डालें। तो हमारा प्रयास है, हमारे साथी पंच ये बेचारे पूरे दिन ये मेहनत करते हैं, हम भी लगे होते हैं, 100% देने का प्रयास करते हैं। फिर भी कुछ कमी अगर है तो फोन करें, बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज गंदा पानी आया तो ऐसे तो पता नहीं, आज सुबह भी राधा कुंज से फोन आया गंदे पानी का, आज भी शिकायत थी को राधा कुंज से। अब 10 बजे इनका भाई साहब का फोन आया, 10 बजे कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा सुबह आप 7 बजे फिर फोन करना, मुझे हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाए। सुबह 7 बजे फोन करेंगे, हमारे प्लम्बर जाएंगे, काम उनका काम है, उनको करना है। थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है। काम में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ही। पानी का जहां तक बात है, मेरा एक प्रयास हो रहा है, अगर मैं सफल हो पाया इसमें, 2 समय पानी देने का प्रयास है। अभी एक CWR का निर्माण शायद ब्रजबार में हो जाएगा, बहुत जल्दी मैं प्रयास कर रहा हूं कहीं बन जाए तो हम 2 टाइम पानी दे पाए, ऐसा प्रयास है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा प्रयास है मेरा। ये हमारी एक प्लानिंग है, लेकिन अभी हम ये इसको आपसे प्रॉमिस नहीं करते, क्योंकि अभी सिर्फ इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रयास सफल हुआ तो यहाँ की जनता के लिए बहुत रही ज्यादा बात फायदेमंद है। आपने सड़क के लिए पूछा, सड़क का नेगेटिव सड़क है। की पार्षद जी, ये सबसे ज्यादा जो मैं देख रहा हूँ पेज पे कि सड़क कब बनेगी, लोगों को काफी इंतजार है इसका, इस चीज का, तो उसके बारे में क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सड़क है, सबसे पहले जब हम पार्षद बने थे, हमने एक सीवर लाइन का बहुत प्रॉब्लम थी ब्रजबार के अंदर, तो लगभग 1.25 करोड़ की लागत से सीवर लाइन का निर्माण हुआ था। सेम टाइम यही निर्माण सूर्यनगर में भी हुआ था। लोगों को परेशानी या दुख स्वाभाविक है कि सूर्यनगर की सड़कें बन गई, ब्रजबार की नहीं बनी। जी, ये भी काफी सुंदर, बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन हुआ क्या था, ये लगभग 1 करोड़ 15 लाख का टेंडर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा डी ब्लॉक से स्टार्ट होके बिल्कुल सी ब्लॉक अंदर होते हुए नाले से पे टाइल्स है, और फिर डबल स्टोरी यादव स्ट्रीट से होते हुए आगे तक ये रोड है जी। इसमें क्या हुआ कि टेक्निकल प्रॉब्लम यह आ गई, जिस व्यक्ति ने टेंडर डाला वो सिंगल टेंडर डाल गया। नगर निगम या कोई भी सरकारी संस्था सिंगल टेंडर को अलॉट नहीं करती है, जब तक 2 या 3 टेंडर नहीं होंगे वो किसी पार्टी को नहीं देंगे जी। उसमें प्रॉब्लम यह आई कि वो टेंडर हमारा निरस्त हो गया, मतलब मिलना ही नहीं था। अब दोबारा से माननीय मेयर महोदय का और माननीय सुनील शर्मा विधायक जी का धन्यवाद दे रहा हूं मैं। उन्होंने मेरे वार्ड के लिए स्पेशल 1.25 करोड़ का एक काम है और लगभग 2.5 करोड़ के काम और स्थापना निधि के माध्यम से जी हमारे वार्ड में बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं अपने मेयर साहिबा को भी, जिन्होंने मतलब मेरे कामों के लिए जबरदस्त मांग उठा के, स्थापना का एक पैसा होता है, मेयर साहिबा उसको कहीं भी लगा सकती है। वो मेरा वार्ड कोटा नहीं, 1 करोड़ का वार्ड कोटा पार्षद को मिलता है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से लगा सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जो मैं फंड लेकर आया हूँ, मैं माननीय मेयर महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद और माननीय लोकप्रिय विधायक सुनील शर्मा जी का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने मेरे मान सम्मान को रखते हुए लगभग 3.5 करोड़ के काम मेरे बजट से एक्स्ट्रा है जी जी, जिसमें 1.25 करोड़ का रोड भी है जी। उसके बाद और भी कुछ काम है जो बहुत जल्द ही ये टेंडर प्रक्रिया में। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं लोगों को, आप लोगों ने बहुत कष्ट झेला है इस रोड के लिए, 1 महीने 1.5 महीने की मोहलत और चाहिए हमें। रोड बनेगा, बहुत सुंदर रोड बनेगा, जैसा अभी आपने देखा रमरा ग्राउंड के सामने रोड बना है, उससे भी अच्छा रोड बनेगा। तो मैं अपने लोगों का बार बार धन्यवाद भी करता हूं कि 2 साल से लोग परेशान थे, 1.5 साल से रोड नहीं बना, लेकिन किसी भी रेजिडेंट ने इतनी नाराजगी नहीं जताई। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं उन लोगों को जी। लेकिन बहुत जल्द ही
वो क्या सहज पके तो मीठा, वो कहावत है। माननीय विधायक और महापौर का बारंबार धन्यवाद देते हुए मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द आपके क्षेत्र में शायद 4 करोड़ के काम होने के बाद मुझे खुद ढूंढने पड़ेंगे काम कहाँ कराऊं। तो जहां भी कमी है बिल्कुल बताएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जनता को परेशानी हुई है उसका अब मीठा फल भी वही लोग खाएंगे। मतलब हमारे क्षेत्र में अगर पिछली बार होता शायद हमारा 1-1.25 करोड़ का ही काम हो पाता, लेकिन पिछली बार नहीं हो पाया, तो अब उससे ज्यादा का काम हम लोगों को मिला है कि भी हम अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करा सकते हैं। इसके लिए मेयर साहिबा का, हमारे विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारी प्रार्थना को, हमारे आग्रह को कि हमें जनता को परेशानी, हमने उनके सामने रखा कि जल्दी से जल्दी लगा कि आप जितने भी बताएंगे, जो जो परेशानी है आपकी जनता को, वो हम उनका निवारण करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने किया भी है। उन्होंने काफ़ी सारे काम हमारे लगाए हैं और जल्दी ही हमारी जनता को इस रोड से जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिल जाएगी। धन्यवाद। इसके अलावा जैसे और भी कुछ पॉइंटेड इश्यूज हैं हमारे, जैसे कि कुछ पार्कों के बारे में है, पार्क की बाउंड्रीज के बारे में है कि कई जगह टूट गई हैं या कहीं झूले जर्जर कंडीशंस में हैं जिससे कि बच्चों को भी चोट वोट लग सकती है। तो इस बारे में थोड़ा सा झूले का मैं आपको बता दूं, मेरे अपने 2 साल के कार्यकाल में हमने कोई झूला नहीं लगवाया। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, पहले पार्षदों ने क्या किया उसके बारे में नहीं कहना चाहता। जो झूले हमें मिले थे जिस कंडीशन में, कई पार्कों की स्थिति ऐसी थी कि उन पार्कों के अंदर झूले तो हैं लेकिन ना तो गड़े, वो ऐसे ही पड़े हुए थे। अब हुआ क्या है कि जिस ठेकेदार का वो टेंडर हुआ था पिछले कार्यकाल में, उससे हुआ क्या कि वो तो अपनी पेमेंट लेके चला गया जी। अब नया ठेकेदार तो काम करेगा नहीं उसका। भाई मैंने पेमेंट ले लिया, वो ठेकेदार पेमेंट लेके चला गया अपनी। तो ये मैं ये नहीं कहूंगा पुराने पार्षदों की गलतियां, क्या लापरवाही रही वो बता सकते हैं उस बारे में। तो झूलों का है, अगर किसी पार्क में झूले की डिमांड है मैं लगवा दूंगा, लेकिन झूला एक कंट्रोवर्शियल चीज हो गई है। वहां के रेजिडेंट 4 लोग कहते हैं मेरे बच्चे छोटे आप लगवा दीजिए। कुछ लोगों की आवाज आती है भाई साहब मतलब यहाँ पूरी रात चर्चा करते हैं। तो अगर वहां के रेजिडेंट इंटरेस्ट है मुझे झूले लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं नए बजट में जितने झूले इस पार्क में लगा देंगे। रही बात पार्कों की, पार्कों का मैंने मैक्सिमम पार्कों का सौंदर्यकरण कराया है। फिर भी अगर 1-2 पार्क छूटे हुए हैं अभी, जैसे डबल स्टोरी का एक पार्क है मार्केट के सामने, वो रह गया है, उसको हम करा रहे हैं। सी ब्लॉक का एक पार्क है, मैक्सिमम पार्क मैंने कराए हैं। फिर भी अगर 1-2 पार्क बच मेरी नॉलेज में है, वो 3-4 पार्क है जिनकी 4 दीवारी और इनका छोटा मोटा काम, घास मैक्सिमम सभी पार्कों अब लग जाएगी दोबारा जनवरी-फरवरी के जी। लेकिन अनुरोध रेजिडेंट से भी है, थोड़ा सा ध्यान आप लोग भी रखें। पिछली बार सभी पार्कों में घास लगी लेकिन घास नहीं बची है। 1-2 पार्क को हम छोड़ दे तो बाकी स्थिति ये है कि घास सब खराब कर दी है। बच्चे भी, हमारे बच्चे भी खेलते हैं, कुछ पार्कों में बच्चे खेले हैं। अब कई जगह क्रिकेट की समस्या आती है बच्चों को, और रोकते भी हैं, लेकिन बच्चे भी कहाँ जाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने है। हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है कि हम बच्चों को ये दे दें, एक पार्क हम सी ब्लॉक वाला दे दें। अगर हम कहते हैं सी ब्लॉक खेल लो आप, तो वहां के आसपास के रेजिडेंट परेशान होते हैं उस चीज से जी। तो ये एक विकट समस्या मैं समझ सकता हूँ इस बात के लिए, लेकिन हमारे पास विकल्प कुछ नहीं है जी। और दूसरा बात पार्कों के रखरखाव की, मेरे पास हमारे वार्ड में 14 माली काम करते हैं, रजिस्टर मेरे पास है। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले की तरह नहीं है कि लिमिटेड 4 पार्कों में काम होता है। मेरे यहां अगर माली 15 दिन बाद जा सकता है, लेकिन जाएगा हर पार्क के अंदर। मैंने एक रूटीन बना रखा है, अभी रुक जाओ, एक रूटीन है सिस्टम। ए ब्लॉक से हम स्टार्ट करते हैं, ए ब्लॉक MIJ वाला पार्क, उसके बाद डी ब्लॉक के 2 पार्क जी, फिर राधाकुंज से फिर वापसी सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, फिर ऐसे ही सर्कल चलता रहता है। अच्छा। कोई भी पार्क फिर भी अगर कोई छूट जाता है मालियों की लापरवाही से तो मुझे फोन करें। वैसे मेरा प्रयास होता है कि हर पार्क में माली जाए जी, और जाता है। कोई एक आध जगह कोई मिस्टेक होगी बाई चांस तो मैं नहीं कह सकता, बाकी सब पार्कों में माली जाते हैं जी। बहुत अच्छा पार्षद जी, एक जैसे जो ब्रिज विहार का एक अपना एक सबसे बड़ा जो इशू है, जिसको अपना ही जो हमारा एक अयोध्या जैसा एक मुद्दा है जिसको हम नाले की समस्या कहते हैं, उसके ऊपर क्या काम चल रहा है या क्या है? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट जानी है, इसमें जितने करोड़ों की जानी है वो यहाँ से नहीं होती, वो सेंटर से होगी। लेकिन उस पर कोई अपडेट या कुछ चल रहा है काम? मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको, लगभग 600 करोड़ का DPR नगर निगम प्रशासन ने बना के भेजा हुआ है शासन को जी। ये आप समझ सकते हैं कि ठीक है, चुनाव में हमने भी वादा करा था नाले के लिए करेंगे, माननीय विधायक जी का, माननीय महापौर जी का, और
माननीय प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जी से हम लोग, हमारा पूरा डेलीगेशन, मैं, पार्षद जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भूपेश जी, यहाँ के सभी लोग और माननीय विधायक और माननीय मेयर महोदय, हम लोग माननीय मंत्री से मिले भी थे इस सिलसिले में और आश्वासन दिया है। और नगर निगम के जल